वज़ीर आला सिंध जो बदकिस्मती से आप एक कॉम्प्रेस सियासत कर रहे हैं, सिंध को बहुत बड़ा वसाइल में हिस्सा मिल रहा है, कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है। एक रबड़ स्टैंप के तौर के ऊपर उसको वज़ीर आला हाउस में बैठा दिया जाता है, पीछे से उसकी तारें जो हैं वो जरदारी फैमिली के पास उसको रख दी जाती है, कठपुतली के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। सिंध में आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो आइन को इन्फोर्स करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात की सुप्रीम कोर्ट से सिंध में आर्टिकल 140A लागू करने की अपील। फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आला सिंध कौम परस्त सियासत कर रहे हैं, जरदारी फैमिली उन्हें बतौर रबड़ स्टैंप इस्तेमाल करती है। सूबाई हुकूमत को 3 साल में 1600 से 1800 अरब रुपए दिए, इतना पैसा गया कहाँ? सिंध हुकूमत अब तक पुलिस भी ठीक ना कर सकी। सिंध का बिना के अरकान अवाम का पानी चोरी करते हैं। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ साजिशों में नाकाम फवाद चौधरी अब वज़ीर आला सिंध के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल। ट्विटर पैगाम में कहा कि फवाद चौधरी को पहले जहांगीर तरीन ने किराए पर लिया था, अब MQM ने ले लिया। मुराद अली शाह बहुत मजबूत और ताकतवर वज़ीर आला हैं। मजीद कहा कि सिंध में अस्पतालों, सड़कों, पुलों और जंगलात में नुमाया काम हुआ, आप ऐसे काम खैबर पख्तूनख्वा में दिखा दें। ऑपोजिशन को चुप लगने से हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का तंज। कहा बजट और इमरान खान की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि सन्नाटा है। भाई आपसे गुजारिश है कि कुछ तो बोलें। मजीद कहा तहरीक इंसाफ अगला इलेक्शन जीते या हारे, इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होगा। एहसन इकबाल PTI से दुश्मनी करें लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों से इतनी नफरत न करें। बजट की बुनियाद झूठ पर है, नंबरों की हेरा फेरी की गई। हुकूमत आवाम को नहीं खुद को धोखा दे रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुल्क की मईशत 2018 की सतह से भी कम है। वज़ीर खजाना कहते हैं निजकारी से 252 अरब रुपए का मुनाफा हासिल होगा। असासे बेचकर आमदन हासिल नहीं की जाती। बजट में कीमतें कम करने का कोई निज़ाम बनाया है तो दिखा दें। बिलावल भुट्टो ने बजट में अवाम पर 425 अरब रुपए के टैक्सों को जालिमाना करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत ने कोई ऐसी शय नहीं छोड़ी जिस पर टैक्स न लगाया हो। फोन कॉल, SMS और इंटरनेट पर टैक्स लगाकर अगले ही दिन वापस लेना हुकूमती बौखलाहट का सबूत है। PTI-MF बजट में अवाम दुश्मन इक़दामात को बेनकाब करते रहेंगे। अगर ग्रोथ किसी को नजर नहीं आ रही तो वो ऑपोजिशन को नजर नहीं आ रही, ग्रोथ किसी को नजर नहीं आ रही तो वो बिलावल और शहबाज को नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनकी जो करप्शन की ग्रोथ है वो रुक गई है, उनकी दौलत बढ़ाने की, मनी लॉन्ड्रिंग की ग्रोथ जो है वो रुक गई है। मुल्क में सिर्फ बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की करप्शन ग्रोथ रुकी। फरूख हबीब का कहना है मईशत तरक्की कर रही है, महंगाई में कमी का वक्त आ गया है। तमाम अच्छी खबरों के बावजूद ऑपोजिशन का टोला मायूसी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ऑपोजिशन एहतजाज करती रह जाएगी और बजट मंजूर हो जाएगा। मरियम नवाज इसलिए गायब हैं क्योंकि चचा ने पांव पकड़ लिए हैं। कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है। हिंदुस्तान चाह रहा है कि उसे काउंसिल रसाई न दी जाए और हम इस बहाने की आड़ में दोबारा पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटें। किसी को NRO मिलेगा ना एहतसाब की राह में रुकावट बनने दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कुलभूषण का केस नून लीग ने बिगाड़ा। पाकिस्तान आलमी अदालत की रूलिंग पर अमल दरामद कर रहा है। पाकिस्तान का किसी को हवाई अड्डा देने का भी कोई इरादा नहीं है। मजीद कहा PTI हुकूमत इंतकामी सियासत नहीं, शफाफ एहतसाब पर यकीन रखती है। एहसन इकबाल बजट का मुताला करें। 70 साल से पाकिस्तानियों को मुल्क को चलाने नहीं दिया गया। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान भारत बांग्लादेश से आगे होता। एहसन इकबाल का जामिया नईमिया में खिताब।
کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ملک کو کبھی فیٹف کے نیچے دبا دیا جاتا ہے، ہر 10 سال بعد ہم پھر اسی دائرے میں آ جاتے ہیں جہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سیاسی استحکام سے مضبوط معیشت بنتی ہے اور مضبوط معیشت سے دفاع مضبوط ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے باغی ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ جلیل شرخپوری، اشرف انصاری، غیاث الدین، فیصل نیازی، رئیس نبیل شامل۔ غضنفر عباس اور اظہر عباس کا بھی عثمان بزدار کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ نے ارکان کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ عثمان بزدار بجٹ منظور کروانے کے لیے اب لوٹوں اور بلیک میلرز کا سہارا لیں گے۔ نون لیگ کے ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ کئی مرتبہ کہا جا چکا ان لوٹوں سے نون لیگ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ارکان گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے۔ کل تک جہانگیر ترین کو بلیک میلر کہنے والے آج انہیں اشائیے دے رہے ہیں۔ پنجاب کا مالی سال 2021-22 کا بجٹ کل آئے گا۔ وزیر خزانہ ہاشم جوان بخت بجٹ صوبائی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ ترجمان محکمہ خزانہ کے مطابق بجٹ عوام دوست اور کاروباری طبقے کے لیے سازگار ہوگا۔ عوامی فلاح کے کئی منصوبے شامل صنعت کاروں کے لیے پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ اسمبلی اجلاس سے قبل صوبائی کابینہ بجٹ تجاویز کی منظوری دے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پانی کے مسئلے پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ ارسا، وابڈا اور مختلف ٹیموں نے جب بھی چیک کیا پنجاب میں شفافیت ملی۔ وزیر آبپاشی پنجاب محسن لغاری کا کہنا ہے ایک دوسرے کو چور کہنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اگر سندھ کا تعاون نہ رہا تو بات مشترکہ مفادات کونسل میں جائے گی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش، گرمی کی شدت میں کمی۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں گالہ باری بھی ہوئی۔ لاہور سمیت پنجاب میں موسلا دھار بارش۔ کورونا کے مزید 24 گھنٹے میں 1239 نئے کیسز بھی رپورٹ۔ این سی او سی کے مطابق کورونا کیسز 9,41,170 ہو گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 3.4% رہی۔ ادھر کورونا ویکسین لگوانے سے انکار پر بنوں پولیس کے 11 اہلکار معطل۔ اور پاکستان سپر لیگ میں آج 2 میچ کھیلے جا رہے ہیں۔ پہلے میچ میں لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ مد مقابل۔ یونائیٹڈ کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ۔ رات 11 بجے پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کا میچ ہوگا۔ گزشتہ روز کوئٹہ کو پشاور نے 61 رن سے ہرایا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے حسن علی ذاتی وجوہات پر بقیہ میچز سے دستبردار۔